अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ जी, मैं फिर से लेट हो गई। एक्चुअली इस दफ़ा ये हुआ कि लैपटॉप ने काम करना छोड़ दिया था, तो इस वजह से फिर जब यानी उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया, तो रेस्ट के बाद फिर उसने दोबारा से वर्किंग स्टार्ट की, तो फिर मैं दोबारा फिर आपके लिए लेक्चर लेकर आ गई। ठीक है जी। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ज़ूलॉजी पेपर सी में से पार्ट 2 जो है बीएससी का पेपर ए, जिसको आप कह सकते हो ज़ूलॉजी 2 एंड पेपर ए, या फिर जिसको हम आम जुबान में कहते हैं पेपर सी ज़ूलॉजी का। ठीक है जी, बीएससी के पार्ट 2 से उसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर इसके लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए, क्यूरीज के लिए, किसी भी हेल्प के लिए कमेंट्स करें, या फिर इंस्टाग्राम पे जो है डीएम करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारा टॉपिक आज का है दी हेमिकॉर्डेट एंड द कॉर्डेट्स। इनको हमने आज स्टार्ट कर देना है। एक्चुअली ये क्या है, हेमिकॉर्डेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो एनिमल्स होंगे जिसमें हम देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह के एनिमल्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी उनको हम हेमिकॉर्डेट, एंड देन फिर जब बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम बनना शुरू हो जाएगा तो उसको हम कह देते हैं कॉर्डेट। मेंबर्स ऑफ द फाइला एखाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा आर प्रोबेबली derived from the common डिप्लोब्लास्टिक और द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंसेस्टर्स। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एंसेस्टर्स थे उनसे ही ये हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा की डेवलपमेंट हुई है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके लिए जस्ट रीड आउट करने के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें से आपने लर्न नहीं करना होता। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जहन में रखने, क्योंकि वो पूरे चैप्टर में फिर आपको हेल्प आउट करते हैं। द फाइलम हेमिकॉर्डेटा इंक्लूडेड द एखॉनवर्म्स, जिसको हम जो है क्लास एंथीरोनिप्स्टा कहते हैं, एंड दी the second one is the Pterobrancus. Pterobrancus are the class Pterobranchia, and the hemichordates are in marine, mostly जो है ये marine substrates में रहते हैं, and they feeding on the sediments or the suspended organic matter, जो भी marine environment में suspended matter होता है उसके ऊपर feed करेंगे। 3 is the animals in the phylum Chordata are characterized by the motochord, pharyngeal slits, ठीक है, और the pouches, a dorsal tubular nerve core and a prostrate tail। अब पोस्टेनल टेल जो है ये यानी जब आप हेमिकॉर्डेट से मूव करोगे कॉर्डेट वाली साइड पे, तो कॉर्डेट में स्लोली जो एक पूरी नर्व कोर थी वर्टिब्रल कॉलम से पहले का लेवल है, ये अभी वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनेगा। स्लिट्स की फॉर्म में, जिसको आप अगर देखें मैमल्स के केस में या फुल एडवांस फॉर्म में देखें तो प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना मोहरे कहते हैं जिसको उर्दू में। ठीक है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड में या आपके वर्टिब्रल कॉलम में प्लेट्स होती हैं, वो एनिमल्स जो बिलो हैं कॉर्डेट्स, अभी कॉर्डेट्स की डेवलपमेंट हो रही है, उसमें नोटोकॉर्ड बनना शुरू होगा और सिंगल नर्व जो है वो प्यूरे ट्यूब के तौर पे नर्व ट्यूब आ जाएगी, और साथ में इसके अंदर पोस्ट एनल टेल भी होगी। द नेक्स्ट इज द यूरोकॉर्डेट्स आर द मेराइन एंड आर कॉल्ड द यूरिकेट्स, ट्यूनिकेट्स, इनको हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं, एंड दे आर अटैच्ड और द प्लैंक्टोनिक, ये प्लैंक्टोनिक भी हो सकते हैं, मीन्स के फ्री होंगे या फिर अटैच हो सकते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल ऑन एज अडल्ट्स। ऑल आर फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स का मतलब क्या है, आपने वो न्यूट्रिशन के मैकेनिज्म पढ़े हैं ना, तो फिल्टर फीडर्स किसको कहते हैं कि जो फिल्टर कर लेते हैं जो भी उनके पास फ्लूइड आता है, चाहे वाटर में है, लिक्विड फ्लूइड उनके इर्द गिर्द है, सराउंडिंग्स में, उसको फ्लूइड को फिल्टर करते हैं और उसमें से अपना रिक्वायर्ड जो मटेरियल है उसको ले लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये फिल्टर फ्लूइड या फिल्टर फीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा आर द कॉल्ड द लैंसलेट्स, जो मेंबर्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा है उसको हम लैंसलेट्स कहते हैं, एंड दे आर फिल्टर नीडेड, दे आर filter feeders and that spend not on time particular on the buried in the marine substance, marine substances के अंदर ही buried रहते हैं और उसी वहीं पे जो है filter feeding कर लेते हैं। मोटाइल लाइक फिशेस, जो फिश लाइक कॉर्डेट्स आएंगे, फिशेस से पहले भी लेवल है, फिश नहीं है, ट्रू फिशेस नहीं है, तो जो फिश लाइक होंगे दे विल इन्वॉल्व फ्रॉम दी सीडेंट्री, मीन्स कि वो क्या करेंगे, मूव नहीं करते हैं, स्टिल रहते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं, फिल्टर फीडर्स होते हैं, उन्हीं के उनके इंसेस्टर्स हैं। एज ए रिजल्ट ए पीडोमॉर्फोसिस इन ए
मोटाइल लार्वल स्टेज, जो मोटाइल लार्वल स्टेज होगी उसमें पीडोमॉर्फोसिस होती है, यानी उनका जो स्ट्रक्चर पूरी मॉर्फोलॉजी का, इसको पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये सिर्फ है आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि पूरे चैप्टर में हमने किस किस चीज़ को स्टडी करना है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स को हमने लेंथलेट्स पढ़े हैं, ट्यूनिकेट्स पढ़े हैं, किसको कहते हैं, हेमिकॉर्डेट्स में क्या है, कॉर्डेट्स में जो है वो नोटोकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा, नर्व कॉर्ड बनेगा और पोस्टिनल टेल आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप साथ साथ अंडरलाइन कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जो है नेक्स्ट में हमने डिटेल में तो पढ़ना है ही, इसको ठीक हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा आप इसका देख लें, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, यानी किस तरह से है और कौन से इनके इंसेस्टर्स हैं। सम मेंबर्स of one of the phyla discussed in this chapter are more familiar to you than the members of the other groups of the animals, ठीक है, यानी कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा members human के साथ ही familiar हैं। So this similarity and no other good reason, ठीक है, ये without a good reason जो है ये सिर्फ एक familiarity है। For you on self are members of these phyla, यानी chordates जो हैं, chordata mostly mammals के साथ जो है वो familiarity रखते हैं या similarity रखते हैं। So other members of these phyla are however are much less familiar, और कुछ members ऐसे हैं जो बिल्कुल भी mammal से नहीं मिलते। दोनों का रिलेशनशिप इस तरह से है। ड्यूरिंग ए वॉक अलोंग अ सी शोर एट हाउ लो टाइड ऑन, यानी जब लो टाइड होती है तो आप कुछ ऐसे स्पीशीज देखते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे क्वाइल कॉस्टिंग्स आपको नजर आती हैं कि सैंड की जो है वो राउंड राउंड सैंड और मड की इंक्रीमेंट सी बनी हुई है, वो जैसे शेल की तरह से। समटाइम यू शेप्स बरो नजर आएंगी आपको, सुरंगें से जिसको कहते हैं ना, वो चीज होती है। एक्सकेवेटिंग दीज बरोज रिवील्स वर्म लाइक एनिमल्स, और इनके अंदर फिर वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। डेट इज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्मॉल फाइलम, जो एक छोटे से स्मॉल फाइलम जिसको हम हेमिकॉर्डेटा कहते हैं, ये उसके मेंबर होते हैं जो भी आपको वहां पे कुछ नजर आएंगे। सो अदर मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इंक्लूडेड equally unfamiliar filter feeders called the टेरोब्रैंकस, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मैमल से बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाते हैं, और वो सिर्फ डेंट्री हैं और फिल्टर फीडर्स हैं, वो नहीं आते बाहर, ठीक हो गया। While at the sea shores you would also see the animals clinging to the rocks, कुछ आप देखते हो जो रॉक्स के साथ बिल्कुल चिमटे होते हैं, क्लिंग किए होते हैं by the low tide, and at first glance you might describe them as a jelly like masses, वो jelly like होते हैं with the two openings mostly उनके पास हैं, और the अनअटैच्ड, समटाइम जो अनअटैच्ड एंड है वहां पे होंगे। सो सम लिव ऑन दी सॉलिटरी, कुछ सॉलिटरी रह रहे हैं इंडिविजुअल्स की फॉर्म में, कुछ कॉलोनीज की शक्ल में नजर आएंगे। सो दीज एनिमल्स आर द रिवार्डेड विद ए स्ट्रीम्स ऑफ द वाटर, जब उनके ऊपर पानी की पूरी एक स्ट्रीम बनती है और उसके ऊपर वो यानी उसके ऊपर से गुजरती है, तो वो एकदम से उसमें जो है वो अपनी फिल्टर फीडिंग कर लेते हैं और उसमें से जो भी मटेरियल उन्होंने लेना है वो ले लेते हैं। सिक्रेटेड फ्रॉम देयर ओपनिंग्स एंड कैजुअल ऑब्जर्वेशंस शो द लिटिल एविडेंस दैट दोज एनिमल्स फिल्टर फीडर्स एंड कॉल द सी सिक्योरर्स, इनको हम सी सिक्योरर्स या ट्यूनिकेट्स कहते हैं, आर द कॉर्डेट्स। तो ये कॉर्डेट्स के लेवल में आ जाते हैं। कुछ हमने हेमिकॉर्डेट स्टडी किया और ये वाले दूसरे जो है ये कॉर्डेट्स हैं या ट्यूनिकेट्स जिसको कहेंगे। हाँ, डिटेल स्टडी जो है आप इस चैप्टर में देख लोगे जो हमने यहाँ पे देखनी है। एंड ट्यूनिकेट्स एंड द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ दी शेल लाइक सिफेलोपोड्स, आप जो कुछ देखेंगे यहाँ पे कॉर्डेट्स आर कॉल्ड दी इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, इनको हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट भी कहते हैं क्योंकि उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ठीक है, जस्ट उसमें जो नर्व कॉर्ड है वही होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम उसमें नहीं होगा। बाकी दिस चैप्टर कंटेन्स, ये जो पूरी हमने यहाँ पे स्टडी करनी है एवोल्यूशन परस्पेक्टिव ऑफ दिस फ्रेंड, सारी जो है उसको देख लेंगे। और सबसे पहले ये देखें यहाँ पे किस तरह से फिगर में उसको जो है थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, वो ट्यूब्स की शक्ल में आपको ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं, तो ये इसका जो है इस तरह से होता है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है फाइलम जेनेटिक रिलेशनशिप्स। पहले देख लेते हैं कि इनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो कैसी हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स तक आई थिंक आज तक कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट है स्लोली तमाम फाइलम को देख के तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फाइलोजेनेटिक कैसे होंगी, एनिमल्स इन द फाइला हेमिकॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा शेयर द ड्यूट्रोस्ट्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो ड्यूट्रोस्ट्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शेयर करते हैं विद दी इकाइनोडर्म्स, यानी इकाइनोडर्म के साथ अगर उसमें भी ड्यूट्रोस्ट्रॉम्स थे, यहाँ पे भी ड्यूट्रोस्ट्रॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सो मोस्ट जियोलॉजिस्ट्स देयरफॉर बिलीव दैट एंसेस्ट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दीज phylum are derived from the common or the yet undiscovered
ट्रिप्लोब्लास्टिक एंसेस्टर, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंसेस्टर से ही ये भी आए हैं, कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। सो द कॉर्डेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, इसमें नर्व कोड आ जाती है, एंड नोटोकोड जिसको कहते हैं, या फेरेंजियल स्लिट्स उसके अंदर होंगी। फेरेंजियल स्लिट्स के अलावा जिसको हम पाउचेस भी कह सकते हैं, पोस्टेनल टेल है, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फिक्स्ड हैं। सो द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स दे शेयर विद दी हेमिकॉर्डेट्स आर द फेरेंजियल स्लिट्स। तो ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगे हेमिकॉर्डेट्स का साथ, दे आर द फेरेंजियल स्लिट्स, एंड इन सम स्पीशीज दे मे बी ए डोर्सल ट्यूबुलर नर्व्स, किसी किसी में वो भी उन दोनों की सेम होगी। Therefore, most zoologists agree that the evolutions between the chordates and the hemichordates are close laws between the echinoderms and either the phylum chordates। ठीक है, तो chordates, hemichordates ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं और फिर इनकी एक कॉमन एंसेस्ट्री है इकाइनोडर्म्स के साथ। हाउएवर प्रोबेबली डाइवर्जेंस फ्रॉम द वाइल्डली ऑफ सेपरेट जो है, कुछ फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं जो इनको थोड़ा सा अलग भी करते हैं, जैसे ये ड्यूट्रोस्टोम लाइनेज है। So the diverse body forms or the lifestyles presented in the phyla supported this generalization। तो कुछ जो उनकी डाइवर्सिटी वो उनको ड्यूट्रोस्टोम के साथ मैच कर देती है, कुछ डाइवर्सिटी उनको जो है वो इकाइनोडर्म्स के साथ कर देती है। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा आ जाएगा, उसको फिर हम फुल डिटेल में जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा, ईजी भी रहा होगा। इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर था आपके जोलॉजी सी का, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।